बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे पाकिस्तान से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, असीम मुनीर ने सेना को जिहाद के लिए उकसाया। असीम मुनीर ने सेना को जिहाद के लिए उकसाया, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, देखिए ये बड़ी खबर, और असीम मुनीर को ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी माना गया था। उस दौरान दिए गए विवादित बयान के बाद से ही लगातार असीम मुनीर जो है वो भारत की आंखों में एक तरफ से खटक रहा था। जिस तरह का उसकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था, उसी के बाद से लगातार असीम मुनीर जो है वो भागा भागा फिर रहा था। इन सब के बीच में आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सेना को जिहाद के लिए असीम मुनीर ने ही भड़काया था। ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को अमेरिका बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। असीम मुनीर ने सेना को जिहाद के लिए उकसाया, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था कि असीम मुनीर का हिंदुओं को लेकर बयान सामने आया था। किसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई कर सकता है यूएस। F-16 के इस्तेमाल पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। चीनी F-17 नाकाम होने के बाद भेजे थे F-16, और आपको बता दें भारत ने F-16 एक गिरा दिया है, और उसका जो पायलट है वो अभी भारत के कब्जे में है। बड़ी खबर आ रही है, देखिए यहाँ पर अमेरिका से बड़ा झटका पाकिस्तान को लग सकता है। पलक। बिल्कुल किरण, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी तो इंटरनेशनल बेइज्जती कराई, लेकिन साथ ही चीनी, अगर विमान की बात करें, चीनी डिफेंस सिस्टम की बेइज्जती कराई। लेकिन साथ ही हमने देखा कि अब पाकिस्तान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, विमानों का, मिसाइल की बेइज्जती ना कराए। इसको लेकर देखिए किरण, ये पहली दफा नहीं है, 2019 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से सामने आई थी कि पाकिस्तान सक्षम नहीं है हमारे डिफेंस सिस्टम को यूज करने में। ये बहुत बड़ा बयान उस वक्त सामने आया था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान सामने आया था। उसके बावजूद देखिए यहाँ पर F-16 का इस्तेमाल किया है, और इसी को लेकर के ये जो बड़ी खबर है कि अब इसको लेकर के अमेरिका जो है वो बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हमारे साथ लगातार दो सहयोगी रजनीश और प्रशांत जो है वो जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ जो मेहराम मेरी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहराम जी आपका रुख करते हैं। देखिए पाकिस्तान को लगातार झटके पे झटका, और अब अमेरिका की तरफ से ये खबर कि एक बड़ा झटका एक और लग सकता है F-16 के इस्तेमाल पर। इन सब के बीच में बलूच कहीं ना कहीं देखिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने में अब अपनी भूमिका आगे निभाते नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे उसको लेकर के भी आप डिटेल में बताएं। जी, बहुत दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने इन 70 सालों में फौज को तरजीह दिया है। सारा बजट फौज खाता है, सारे मिसाइल, अब्दाली, शाहीन, पता नहीं कौन से अपने परदादाओं के नाम इन्होंने रखे हुए अरबियों के, ये सारे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाए हैं। अभी इतने हफ्ते गुजर गए, इतना मार खाया हिंदुस्तान से, इन्होंने एक चाइनीज ड्रोन जो भेजा, वो जो हिंदुस्तान ने गिरा दिए, उसको भी नहीं मान रहे हैं कि हमने ड्रोन भेजा ही नहीं, तो हिंदुस्तान ने कुछ नहीं गिराया। अगर आपने नहीं भेजा तो शर्म आना चाहिए। 8 लाख फौज ये भंगी आपने रखे हुए वर्दी में, इन बुजदिलों को आपने किस दिन के लिए पाला है बड़े बड़े पेटों के साथ? ये खाली पिज्जा बनाएंगे, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, ये डिफेंस एसोसिएशन चलाएंगे, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्री चलाएंगे, ये फौज है। ये तो अपने आप दुनिया के सामने वाजे हो गया है कि 2 नंबर का मुल्क, इसके 2 नंबर के फौज, लड़ाई का सलाहियत इनमें है नहीं। बलोचों के साथ लड़ नहीं सकते, बलोच तो बंदूक के साथ है, हमारे साथ ना ड्रोन है, ना जेट है, ना हेलीकॉप्टर है, हम इनको कुत्तों जैसे मार रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की फौज के साथ ये कहां लड़ सकता है? मेरा हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि इस दफा हिंदुस्तान को पीछे नहीं हटना है। मेहरान जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं और भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन वहीं हमारे साथ आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष, F-16 के इस्तेमाल पर अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान पर कर सकता है। वहीं देखिए चीनी F-17 नाकाम होने के बाद उसने F-16 भेजा था, और उसको भी हमने तो मार गिराया, साथ में पायलट जो है फिलहाल भारत के कब्जे में। लेकिन अमेरिका जो कार्रवाई करेगा उस पर हम चाहेंगे आप डिटेल में बताएं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। पीछे यानी 2019 में जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, तब पाकिस्तान की तरफ से F-16 फाइटर जो जेट है वो भारत की सीमा में पाकिस्तान लेकर आया था, और तब उसे MiG-21 से, आपको अभिनंदन का नाम भी ध्यान में होगा, अभिनंदन ने उसे मार गिराया था। उस समय भी पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी, और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था जिसमें यह साफ कहा था कि F-16 का उपयोग जो आपने किया है वो कतई उचित नहीं है। हालांकि उस समय अमेरिका की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई थी,
लेकिन जिन शर्तों के साथ अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स, तकरीबन जिनकी संख्या 75 है, वो इस समय पाकिस्तान में है, उन शर्तों में ये साफ कहा गया है कि आप केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए F-16 का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा, जब कोई आतंकवाद के ऊपर या आतंकवादियों के ऊपर आपको प्रहार करना हो तब आप F-16 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कल जैसे ही F-16 फाइटर जेट जो है वो भारत की तरफ उसका रुख मोड़ा, और उसके बाद उसी समय एंटी डिफेंस सिस्टम ने F-16 को मार गिराया। अब ये बात जो है वो अमेरिका को नागवार गुजरी है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अब हम इस पर एक्शन लेंगे। अब एक्शन दो बिल्कुल तरीके से बिल्कुल हो सकते आशीष, हैं। एक तरह से ये भारत की जीत है, कूटनीतिक जीत के हमने इस मुहाने पर पहुंचा दिया पाकिस्तान को कि जहां आप यहां पर F-17 का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद देखिए आपकी ये स्थिति हो गई कि वो तो खत्म, क्योंकि चाइना का माल चाइना तक ही सीमित, और माल की स्थिति क्या होती है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में ये जो F-16 है इसका इस्तेमाल करना पड़ा उनको, इस मुहाने पे हमने उनको पहुंचा दिया, और अब जब अमेरिका कार्रवाई करेगा तो हमारी एक और बड़ी जीत जो है वो देखने को मिलेगी। किरण, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दरअसल जब सरगोधा जो हवाई अड्डा है, जो आखिरी पंक्ति का जो हवाई अड्डा माना जाता है जो पाकिस्तान में है, जब वहां से कल F-16 ने भारत की तरफ हमला करने के लिए टेक ऑफ किया था, उसके तुरंत बाद उसे मार गिराया गया था। जब इसकी जानकारी मिली उसके बाद अमेरिका ने इस बात पर ऑब्जेक्शन जताया। अमेरिका ने यह कहा कि जो संधि के तहत आपको F-16 दिया गया है, इस बात को भी हमें समझना होगा कि अमेरिका जो है एक लंबे समय से पाकिस्तान में एक कार्यक्रम चलाता है, और इस कार्यक्रम के तहत जो अमेरिका के कुछ सैनिक हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, और वो इन सारी चीजों को देखरेख करते हैं कि कहीं से भी जो अमेरिकी उपकरण है, यानी जो इक्विपमेंट है, उसका पाकिस्तान जो है वो मिसयूज ना करे। अब जाहिर तौर पर भारत कोई आतंकवादी मुल्क तो है नहीं, अब भारत में कोई आतंकवादी ठिकाने तो है नहीं। F-16 का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पाकिस्तान ने वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी थी। आशीष आपके पास लौटते हैं, कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक, क्योंकि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर ज्यादा अलर्ट जारी हो चुका है, आप गुजरात के कच्छ में इस वक्त मौजूद है, क्या सिचुएशन वहां पर के? जी हाँ, हम अभी मौजूद है कच्छ इलाके में, और भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर विस्तार कच्छ कहा जाता है, और कच्छ में अभी परिस्थिति तनाव भरी देखने को मिल रही है। कच्छ में सुबह कल एक ड्रोन गिरा था, और रात को भी 3 ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए थे, परंतु उसमें ऐसा जो भारतीय सेना है वो भारतीय सेना ने वो ड्रोन गिरा दिए थे, और अभी भी सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। कच्छ में सघन पुलिस जांच, प्रवासियों और वाहनों की जांच शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्छ जिला में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। पुलिस विभाग सीमावर्ती गांवों में प्रवासियों और वाहनों की गहन कर रहा है। सुरक्षा के संबंध में पश्चिम कच्छ पुलिस और पुलिस अधीक्षक विकास सुंडा ने कल सीमावर्ती गांवों में निवासियों की अपील की थी, यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो वो तुरंत पुलिस को संपर्क करे। इस बीच पुलिस ने जखौ बंदरगाह पर मछुआरे की जांच की है। संभवित युद्ध की स्थिति के देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर नियमों का कड़ी से कड़ी अनुपालन सुनिश्चित किया गया जा रहा है। बंदरगाह पर यात्राएं फिलहाल बंद कर दी गई है। ठीक है, कड़ी से कड़ी निगरानी यहाँ पे बिल्कुल रखी जा बिल्कुल, रही है। लेकिन सोनिका एक सवाल और, क्योंकि देखिए मछुआरों को जो है वो अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए भी कई सारे एडवाइजरी जो है जारी किए गए। आपसे हम जानना चाहेंगे कौशिक कि क्या एडवाइजरी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जारी है? जी, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कंडला, जखौ और मुंद्रा बंदर है वो सेंसिटिव बंदर कहा जाता है। इसके दौरान अभी जब तक नियमों का पालन कर दिया गया है, और जो भी मछुआरे हैं, मछुआरे को न जाने की अभी सूचना मिली है। जी
बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी जानकारी के लिए वापस लौटेंगे। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। बैंकों की सुरक्षा को लेकर के वित्त मंत्री बैठक करेंगी। महत्वपूर्ण खबर ये सामने आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। बैंकों की साइबर सुरक्षा की समीक्षा के लिए ये बैठक, और वहीं देखिए आतंकवादी बना सकते हैं भारतीय बैंकों को निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम ये बैठक करने जा रही है। तो लगातार बैठकों का दौर, क्योंकि देश भर में लगातार हम देखने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग बैठक करने वाली हैं, जेपी नड्डा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की नजर इस बात पे बनी हुई कि देश की सुरक्षा कैसे हो, इसे लेकर वो लगातार बैठक कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बैंकों की सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री बैठक करने वाली है। बैंकों की साइबर सुरक्षा की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। आतंकवादी भारतीय बैंकों को निशाना बना सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम एक बड़ी बैठक करने वाली है। लगातार हमारे साथ यहाँ पे हमारे सहयोगी बने हुए हैं प्रशांत। बैठकों का दौर लगातार जारी, लेकिन सबके बीच क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कैसा भी साइबर हमला हो सकता है, इसे देखते हुए भी ये बड़ी बैठक है, अहम है ये। बिल्कुल बहुत अहम है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम देखा कि निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्रालय पहुंची थी, और यहाँ भी अभी मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। और अभी क्योंकि बैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पूरे देश, किसी भी देश के लिए बैंकिंग सेक्टर से लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, और पाकिस्तान जैसे कि आर्मी के कई वेबसाइट्स पे उसने हैकिंग करने की कोशिश की है। और इसी तरह निर्मला सीतारमण को ये लगता है, मंत्रालय को लगता है कि ये भी हो सकता है कि जो है यहाँ बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे प्रशांत। सीधे रुक कर लेते हैं पंजाब का, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। बाकी एक होर बड़ी स्कीम है OPS ओल्ड पेंशन स्कीम। 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ नहीं हुई ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ LPG ਦੇ ਗੈਸ 5-5 ਸਿਲੰਡਰ 10-10 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2-2 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 72 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਏਜ 72 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ।
पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री भगवंत मान को। आपको बता दें बहुत कई बड़ी बातें उन्होंने की है। कई बड़ी बातों में उन्होंने सबसे पहले ओपीएस का जिक्र किया, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र किया है। लेकिन इस बीच में जो फिलहाल स्थिति अभी बनी हुई है पूरे देश के अंदर में, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हर किसी की नजर बनी हुई है। ऐसे में देखिए जो सीएम है, अन्य राज्यों के सब राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप अपने राज्य के अंदर में, प्रदेश के अंदर में जो है लोगों को बताएं, समझाएं किस तरह से सरकार की पहल है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा है अगर कोई आपसे ज्यादा दामों पर कोई चीज बेचता है तो उसकी जानकारी आप सरकार को दे। और इस तरह की स्थिति की बॉर्डर एरिया में भले ही सायरन बज रहे हैं, भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन समझिए कि पैनिक करने वाली स्थिति नहीं है। एहतियातन कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। अगर ब्लैकआउट होता है तो आप डरिए नहीं। बिल्कुल तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को एक ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इन सब के बीच में बड़ी खबर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए यहां पर किस तरह से जो सांबा में जैश के 7 आतंकी, उनको ढेर कर दिया गया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेना के जवान मौजूद। देखिए बीएसएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और इस पर जगदीश गोस्वामी हमारे साथ संवाददाता जैसलमेर से जुड़ चुके हैं। जगदीश, क्या वहां पे तस्वीरें हैं जैसलमेर में, वहां पे क्या हालात बने हुए हैं? कल रात्रि जो है में पाकिस्तान जो है। बिल्कुल हम आपके पास वापस लौटते हैं जगदीश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। दोबारा से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच में हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति, किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है? जम्मू कश्मीर में अभी भी क्या सायरन सुनाई दे रहा है या अभी स्थिति जो है पहले से थोड़ी सी बेहतर? देखिए अभी दिन का समय है तो थोड़ी स्थिति जो है वो बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन चौकसी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब इंतजार है कि एक बार जब शाम ढलेगी और करीबन 7:30-8 बजे का समय होगा, उस समय असलियत में मालूम चलेगा कि पाकिस्तान का अब अगला मूव किस तरीके से है। क्या पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा या फिर उसे सबक अच्छी तरह से सिखा दिया गया है, वो अब चुप होकर घर बैठ जाएगा। लेकिन जहाँ तक जो आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, उसे अभी और ज़्यादा सबक सिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सभी पूरे जो जम्मू के साथ लगते हुए बॉर्डर हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो नौशहरा का इलाका हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, इन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, इन सब जगह पर हाई अलर्ट रखा गया है। और साथ ही साथ में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको तो पहले से ही जो है वो सोमवार तक के लिए बंद कर ही दिया गया है। लेकिन अगर हम ये देखें तो जो एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से कि अलार्म बजते ही आप लोगों को सबसे पहले ब्लैकआउट करना है, वैसे तो सरकार की तरफ से ही वो पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में तो खास तौर पर अलर्ट है। मैं आपके पास आती हूँ रजनीश, मैं आपका रुख कर रही हूँ। रजनीश, जिस तरीके से हलचल तेज हो रही है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे एक्शन लिया है, पाकिस्तान में डर का माहौल तो है, लेकिन सबके पीछे खबर सामने आई है रजनीश की जिस तरीके से कार्रवाई अब भारत की ओर से हो रही है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नींद उड़ी हुई है और वो भी डरा हुआ है, भागने के लिए जगह की तलाश हो रही, कहां जाके मैं छिपूं। देखिए बिल्कुल, जहां एक और आतंकियों में दहशत का माहौल है पाकिस्तान में, उसी तरीके से इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार दाऊद इब्राहिम भी इस समय दहशत में है। साफ तौर पे अगर बात की जाए दाऊद इब्राहिम की, तो दाऊद इब्राहिम जो है वो अभी अपनी जान बचाने को भी जो है वो इधर उधर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इधर उधर की जो आशियाना है उसे तलाश रहा है। लंबे समय से, जब से एयर स्ट्राइक हुआ है तब से पाकिस्तान में हाहाकार है और यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार और आईएसआई ना सिर्फ आतंकवादियों को पाल रही है बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी लंबे समय से अपने यहाँ पर छुपा रखा है कराची में उसने। लेकिन विश्व के पटल पे हमेशा वो ये कहती आ रही है कि दाऊद इब्राहिम उसके पास नहीं है, लेकिन कई बार भारत की तरफ से सबूत दिए गए कि दाऊद इब्राहिम वहां पे है। और अब जब एयर स्ट्राइक हो रही है और जाहिर तौर पे जो मसूद अजहर के भाई भी इस एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि दाऊद इब्राहिम में भी भारत
को लेके एक दहशत का माहौल है कि अगर भारत जो है वो युद्ध में उतरता है तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान का मिटना तय है, और अगर पाकिस्तान मिटता है तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ आतंकवादी संगठनों का बल्कि दाऊद इब्राहिम का भी निस्तनाबूद होना लगभग तय है। जी बिल्कुल, तो निस्तेनाबूद होना लगभग तय है और यही डर जो है हर किसी को सता रहा है। आतंकवादी तो डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन वहीं देखिए डॉन भी आतंक इस तरह के ही डर के साए में जीता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपके पास रुख करेंगे। रमन, देखिए खबर सामने आ रही है पाकिस्तान संसद में लगातार, इससे पहले हमने सुनाया कि सांसद जो है क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर के। गीदड़ तक कह दिया, बुज़दिल तक कह दिया, तमाम बातें कह दी, यानी कि अब शब्द जो है वो उसका इस्तेमाल हुआ। इस बीच में रक्षा मंत्री का एक बेतुका बयान सामने आ गया, लोकेशन लीक ना हो इसलिए हमने ड्रोन को नहीं रोका। भारतीय ड्रोन लोकेशन ट्रैक करने के लिए पहुंचे थे, लीक करने के लिए आए थे। किस तरह का ये बयान दे रहे हैं, समझ से परे है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल बेतुका बयान है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का अगर ये बयान है कि भारतीय ड्रोन जो है वो हमारी लोकेशन को लीक करने के लिए आए थे और पता करने के लिए आए थे, और हमारी लोकेशन लीक ना हो इसलिए हमने उनको ट्रैक नहीं किया और वो हमारे मानिए कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम था उसको तोड़कर चले गए, ये कहने का मतलब उनका था। और जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के विदेश जो रक्षा मंत्री हैं हाफिज ख्वाजा, वो लगातार इस तरीके के बेतुकी बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय जिस तरीके से भारत की तरफ से लताड़ पूरी पाकिस्तान को पड़ी है, उससे पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और लाजमी है जब बौखलाहट होगी तो इस तरीके के सवाल जो है वो सरकार के लिए उठाए जाएंगे, सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा और सरकार के लिए अब शब्द भी जो है वो निकलेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो सांसद हैं उन्होंने गीदड़ तक कह दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अभी किसी न किसी तरीके से फेस सेविंग करनी होगी, क्योंकि अचानक युद्ध शुरू किया है और युद्ध से भाग निकलेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी हार जो है वो हो जाएगी। और जिस तरीके से F-16 को लेकर अब यूएस ने भी पूरी तरीके से लताड़ लगाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को, तो उससे फजीहत जो है वो पाकिस्तान की और ज्यादा होती जा रही है। पाकिस्तान की फजीहत लगातार हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हम देख रहे हैं, आपके पास जगदीश हमारे साथ बने हुए। जगदीश, क्योंकि जब पाकिस्तान की ओर से बीती रात हमें देखकर टारगेट करने की कोशिश की गई बॉर्डर के आसपास के इलाकों को, उसमें से जैसलमेर एक था, अभी क्या सिचुएशन वहां पर है? बात करें तो कंट्रोल में पाकिस्तान तो हमला भी किया गया, लेकिन यहाँ जो सेना है वो हौसले बुलंद और उन्होंने पाकिस्तान के मंसूबे थे उन्हें पाकिस्तान आक्रमण बिल्कुल जगदीश, नेटवर्क इशू है। हम दोबारा से जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे, फिर हम जानकारी लेंगे जैसलमेर में, क्योंकि देखिए बमनुमा बहुत एक बड़ी चीज जो है वो दिखाई दी थी, जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन तमाम वो सब वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद हमने वहां पर, और हमारे साथ यहाँ पर और नरेंद्र कुमार हमारे साथ अमृतसर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमृतसर में कैसी तस्वीर है? अमृतसर में आज सुबह 5 बजे पाकिस्तान की ओर से एक रॉकेट लॉन्चर गिराया गया था, जिसको रास्ते में ही बीएसएफ जवानों ने उसको निष्क्रिय कर दिया। और दूसरी तरफ जहां जो है लोग बहुत सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होना है, आज की रात क्या होना है क्या नहीं होना है। बॉर्डर की स्थिति जो है वो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। रात को गुरुद्वारे से भी अनाउंसमेंट होती रही कि जो भी अटारी बॉर्डर के आसपास के गांव हैं वो गांव छोड़कर गुरुद्वारे में आ जाएं, हम पूरी सुरक्षा उनको देंगे। जी ठीक है, आसपास के बॉर्डर के जो गांव है वहां पे सुरक्षा को देखते हुए ज्यादा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रजिश, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले पाकिस्तान की बात हो रही थी कि पाकिस्तान की संसद में वहां के नेता अब किस तरीके से अपने ही पीएम को लेकर के तमाम बातें रख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। युद्ध की तैयारी आपके वहां पर हो नहीं रही और आप युद्ध कर देने की धमकी भी देते हैं, लेकिन सबके बीच एक और बात रजिश उन्होंने कही कि आप तो यहाँ से भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमें तो आवाम के बीच ही रहना पड़ता है। सोनिका, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर की लोकेशन जो है वो चेंज कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर ये लोकेशन दोनों ही आतंकियों की चेंज की है, ताकि अगर भारत जो है दोबारा अटैक करता है तो आतंकी मसूद अजहर और जो लश्कर तैयबा का लश्कर तैयबा का जो संस्थापक है हाफिज सईद,
उनको कुछ ना हो। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, जो आपने कहा कि आपने ही जो है पीएम को इस तरीके से कहना कि गीदड़ है वो और गीदड़ जैसी भपकी दे रहा है और अगर कुछ होता है तो वो खुद तो बच जाएगा, लेकिन अपने आप हमें कौन बचाएगा? इसका जवाब सबसे बड़ा माकूल यही ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान की सरकार को खुद पे भरोसा नहीं है, वो आतंकियों पे भरोसा करती है और इसीलिए लगातार मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के संस्थापक जो हाफिज सईद है उन्हें बचा रही है ताकि उनके जरिए वो इस जंग को आगे बढ़ाए, क्योंकि खुद तो अपने बलबूते वो कुछ कर नहीं पाएगी, भारत का सामना कर नहीं पाएगी। इसीलिए इन आतंकियों को बचाया जा रहा है ताकि कुछ भी हो, इन आतंकियों को कुछ ना हो, अंडरवर्ल्ड डॉन को कुछ ना हो, और इसीलिए उनकी सुरक्षा को लगातार जो है सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है, उनकी लोकेशनों को बदला जा रहा है ताकि कोई भी अगर भारत की तरफ से रिटेलिएट होता है, भारत की तरफ से हमला होता है तो उसमें ये आतंकी ना मरे। और इन्हीं आतंकियों के कंधों पे चढ़ के वो लगातार भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो पाकिस्तान के खुद के बूते का कुछ नहीं है, और ये बात पाकिस्तान की जो आवाम है उनको अच्छी तरह पता है, उनको समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद को बचा लेंगे लेकिन उनको इस जंग की आग में झोंक देंगे। बिल्कुल, हम आपके पास रजनीश वापस रुख करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए आतंकवाद के ही सहारे पाकिस्तान जीता है। एक तरह से ये कहा जाए कि वर्दी में ही आतंकवादी हैं तो गलत नहीं होगा। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इसी बात को जो है पुरजोर तरीके से जो है वो रखते भी है। नासिर का हम रुख करेंगे, नासिर जी। और उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुना देते हैं, उसके बाद हम नासिर और तमाम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। के तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। तो सुना आपने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को। सीधे तौर पर देखिए जम्मू के दौरे पर आए हुए थे, वहां देखने आए थे कि किस तरह से कितनी हानि, कितना नुकसान पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में हुआ है। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान सामने आया। पाक संसद में ख्वाजा आसिफ का ये बयान, लोकेशन लीक ना हो इसलिए हमने ड्रोन नहीं रोके, भारतीय ड्रोन लोकेशन लीक करने के लिए आए थे। तो ये बड़ी खबर आ रही है सोनिका। ये बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं, जब उन्हें मालूम है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे तो ऐसे बयानबाजी आवाज दी जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान है ये। मैं यहाँ पर नासिर आपके पास आएंगे, लेकिन रमन का आपका रुख करेंगे। उससे पहले क्या कहा है पहले वो सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बड़ी बात यहाँ पे कही है, बेतुका बयान सामने आया। इससे पहले भी कई बार ऐसी बयानबाजियां वो कर चुके हैं। तो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। रमन, आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, बयानबाजी कई बार ऐसी वो करते रहते हैं और इनका इतिहास है। ये जब किसी ओहदे पे बैठते हैं ना पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तान पे इस तरह के हमले भारत कर चुका है, ये भी जानते होंगे अच्छे से। देखिए उनका बिल्कुल निश्चित रूप में ये देश के डिफेंस मिनिस्टर उनके ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉमोडिटी मिनिस्टर जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके के बयानबाजी इनकी तरफ से हो रही है, कभी वो तो कबूलनामा कर देते हैं कि हमने 30 साल तक जो है आतंकियों को पाला पोसा है, और कभी जो है वो इस तरीके की बातों को कर रहे हैं जब उनको लगता है कि भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने एक गहरी चोट जो है उनको पहुँचा दी है और उसको लेकर संसद, उनकी जो नेशनल असेंबली है उसमें उनको लगातार लताड़ पड़ रही है। तो फिर इस तरीके के अनाप शनाप और हास्यास्पद जो
बयानबाजी जो है वो संसद भवन के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि इतने टेंशन में हंसने के लिए कुछ तो चाहिए, और ये कुछ तो चाहिए, ये संसदों की जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप कुछ तो कहिए जिससे लोग हंसे, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है। बाहर में देखिए किस तरह से जो है बमबारी हो रही है, कम से कम संसद के अंदर में रह के हम मुस्कुराए, हंसे तो सहे, और मुझे लग रहा है इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हम मेहराम जी का रुख करेंगे। मेहराम जी, मैं सुन रही थी कि मतलब देख रही थी आपको कि आप ये बयान सुन रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, लिटरली आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आपको क्यों लगा कि देखिए ख्वाजा आसिफ जो है वो इस तरह का बयान दे गए कि आपको भी मुस्कुराने पर मजबूर होना पड़ा? जी, आप अंदाजा करें इनके बेशर्मी का इंतहा। वो बोलता है हमने ड्रोन को नहीं गिराया कि हमारे जो बैटरीज हैं ड्रोन मारने वाला उनका लोकेशन पता। ये फिर इसको बिरयानी बनाएंगे बैटरीज को डिफेंस सिस्टम्स को। जी, इतने बेशर्म और नालायक लोग हैं इसके सियासतदान और इनके फौजी। बलूचिस्तान में इन्होंने इतना मार खाया है, जो खुद ही वो मुल्ला मुनीर कहता है कि 10 नस्लों तक की आजादी हासिल नहीं कर सकते हैं। उसको खौफ इसी बात है कि शायद 10 महीनों में हम अपना आजादी हासिल करें। ये बुकलाट के शिकार, खौफजदा, ये कीदड़ नहीं है, हमें को लोमड़ी बोलते हैं बलोची में, ये लोमड़ फौज है। आप कौन से लोकेशन की बात कर रहे हैं? ऐसे कौन से लोकेशन लीक ना हो जाए, क्योंकि आपके यहाँ जो आतंकी ठिकाने हैं उसकी तो हमारी जो रॉ है वो पहले पता लगा चुकी है। जी बिल्कुल पूरा मार खा रहे। मैंने आज इनके लोमड़ का जो स्पोक्समैन है जी ISPR वाला, उसके भाषण सुन रहा था आज सुबह न्यूज पे। वो इतने बड़े बड़े दलील और भाषण दे रहे हैं कि जंग बहुत बुरा चीज है, हम लड़ना नहीं चाहते, जो मार खा के ऑलरेडी डर है, ऑलरेडी बंकरों में बैठे हुए हैं, कोई नजर आता नहीं है। फौज ये सारे अब्दाली और मिसाइल इंडिया के खिलाफ बनाए, एक भी इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। इनका अवाम इनको चप्पली मारेगा इस दफा। तो 70 साल इन्होंने सारा पैसा वेल्थ खाया पिया, मुल्क का बिजनेसों में लगा दिया, कभी एक बम बनाया ही नहीं। सारे बम भूसे से भरे हुए, या उक्राइन पे बेच दिए या किसी और पे बेच दिए जनरलों ने, अपने बच्चों के लिए घर मर खरीद लिया दुबई में इधर उधर। जी बिल्कुल मेहरान जी, आपने अपने पैसे की बात की, मुझे याद आ रहा है देखिए IMF की आज मीटिंग होनी है, बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। जो पैसे यानी कि फंडिंग की मांग की गई थी उसको लेकर के बातचीत होगी, मतलब फिर से रिवाइज किया जाएगा, दिया जाए या नहीं दिया जाए। भारत की तरफ से ये कि ग्रे लिस्ट में डालो, तो लग रहा है कि ये होगा, ग्रे लिस्ट में फिर से एक बार चले आएंगे, और ग्रे लिस्ट ग्रे लिस्ट ग्रे लिस्ट फिर ब्लैक लिस्ट। जी ग्रे लिस्ट नहीं, ये तो फेल्ड स्टेट है। IMF बेवकूफ है कि एक फेल्ड स्टेट को, एक कलेप्सिंग स्टेट को पैसा दे। इतना तो बेवकूफ IMF नहीं है। अमेरिका ने जो स्टांस लिया है और यकजहती का इजहार किया है हिंदुस्तान के साथ, इससे क्लियर होता है कि IMF क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी सब इस रोग नेशन का साथ छोड़ दिया, ऑलरेडी छोड़ दिया सबने। एक चीज कब तक इस यतीम को पालेगा? जी बिल्कुल ठीक है मेहरान जी, हम आपका रुख करते हैं, आपके पास वापस लौटते हैं। लगातार हम जानकारी जो है बड़ी खबर दे रहे हैं, हम सीधे नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण जो है एक तरह से देखा जाए दिन रहा, कल रात का भी रहा, जिसमें लोग थोड़े डरे सहमे से थे। ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना, उन्होंने जम्मू का नाम लिया कि देखिए काफी वक्त के बाद जम्मू में इस तरह से जो है वो गोलीबारी की गई, जो कि सही नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान को देखिए फटकारा भी मीडिया के सामने बात करते हुए। इसके साथ साथ LG भी वहां पर पहुंचते हैं, और देखिए LG उरी पहुंचते हैं जहां अभी स्थिति तनावपूर्ण है। तो ये दोनों का पहुंचना वहां की जनता को, वहां के आवाम को कितना एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है अभी जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल, देखिए किरण, ये एक मैसिव बूस्ट है उन लोगों के लिए जो इस सीज फायर उल्लंघन से सफ़र हुए हैं, चाहे उरी की बात करें, नौशहरा की बात करें, पूंछ की बात करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर सेक्रेटरी तो जो है वो उन्होंने उरी का दौरा किया, और जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के वो राजौरी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट भी जो है साथ है लोगों के, और इवन भारतीय सरकार के साथ है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि पहले से ही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हो, यहाँ के आम लोग हो, उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। वो बोली आज भी सेम है, आज भी वो वर्डिंग सेम है जो आज से 22 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। इससे पहले अगर देखा जाए, इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे, स्पेशली महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, तो हमेशा इन्होंने फोकस जो किया है पाकिस्तान से बातचीत करने के। लेकिन अब ये बातचीत का जमाना गया, अब सीधे वार होगा, सीधे एक्शन होगा। ये बातचीत का टाइम चला गया। इससे पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं कि आपके साथ बातचीत हो, लेकिन बातचीत से कुछ निकला नहीं है, ये साफ हो गया, और इसीलिए ये कार्रवाई अब हम होते हुए देख भी रहे हैं।